बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, कल हमने प्रमेय 10.1 की थी। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनेक हो सकती है। कैसे? कितनी भी खींचो, सही बात है ना? ये है, ये है, ये है ना? ये है, ये है, अंदर की यहाँ खींचना ऊपर, तो ये अंदर जा रही है ना मेरी, हो सकती है ना बहुत सारी। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, इसके बाद फिलअप है। फिलअप देखो क्या है। फर्स्ट फिलअप जो है आपका वो है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखो वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा ये वृत्त है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा ये, ठीक है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? एक। ठीक है, तो ये आपने गलत नहीं करना क्वेश्चन। हर स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, सेकंड है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कल ये आपको मैंने करवाया था 10.1 से पहले कि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा ऐसी होती है। ये एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी। ठीक है, तो ये वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर लेती है? दो बिंदु। ठीक है, और उस रेखा को क्या कहते हैं? छेद रेखा। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखो बेटा, वैसे तो समांतर रेखाओं हम बनाएं तो जोड़े तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन समांतर में हम क्या देखेंगे? एक के साथ एक, है ना? अब जैसे ये है रेखा, इसके समांतर एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं पूछ रहे हैं। ये समांतर स्पर्श रेखाएं, ये वृत्त है। अब पहले तो समांतर भी होनी चाहिए और स्पर्श भी होनी चाहिए। ये मैंने स्पर्श रेखा ले ली। ठीक है, अब इसके समांतर स्पर्श रेखा तो सिर्फ यही होगी, है ना? क्या और कोई हो सकती है इसके समांतर स्पर्श रेखा? नहीं ना। तो आप क्या कहोगे कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट में है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। वृत्त और उसके, ये स्पर्श रेखा है, वृत्त और स्पर्श रेखा के बीच के बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। अब हमने एक वृत्त लेना है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये केंद्र बिंदु ले लिया मैंने, ये वृत्त पर कोई बिंदु ले लिया, केंद्र से लेकर वृत्त तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है, और वो हमें कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है, ये बिंदु P किसके ऊपर है? वृत्त के ऊपर। उस पर स्पर्श रेखा है PQ, यानी इस अगर रेखा को मैं बढ़ा दूं तो कहीं पर एक बिंदु है Q। ठीक है, PQ अब कैसा है? PQ कैसी रेखा है? केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, केंद्र O से एक रेखा जा रही है, वो Q पर इस प्रकार मिलती है। देखो इसका मतलब मुझे O को किससे मिलाना है? Q से। ठीक है, इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है? PQ की लंबाई। ये PQ है। ठीक है, अब आप इसको देखो बेटा, OPQ। OPQ कैसी त्रिभुज बन रही है? OPQ कैसी त्रिभुज बन रही है? समकोण। क्यों बन रही है समकोण? बताओ, इसका रीजन बता सकते हो?
कहाँ पर है 90 डिग्री का कोण? पी पर। क्यों है? आपने ये कैसे कहा 90 डिग्री का कोण है? लंब बना रहा है, क्योंकि बेटा कल ही हमने एक प्रमेय की है 10.1 की है ना, उसमें क्या प्रूफ था कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। किया था ना कल ये प्रमेय। इट मीन्स ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब है, और लंब का मतलब क्या है? 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो ये हमारा कोण होगा 90 डिग्री का, और इसका मतलब ये हमारी त्रिभुज कैसी है? समकोण की। ठीक है, अब जब भी हमारे पास समकोण त्रिभुज होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वेरी गुड, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो जैसे ही 90 डिग्री का कोण आया, वैसे ही इस त्रिभुज में क्या लगेगी? पाइथागोरस प्रमेय। 90 डिग्री के सामने वाला क्या है? कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार आप पहले भी लिख सकते हो, लंब को बाद में लिख सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि प्लस में फर्क नहीं पड़ता। कर्ण है हमारा ओ क्यू का स्क्वायर, लंब है ओपी, ठीक है, और आधार है पी क्यू। ठीक है, हमने निकालना क्या है? पी क्यू की लंबाई। ठीक है, ओ क्यू हमें दिया हुआ है 12, ओपी 5, ठीक है, और पी क्यू हमने निकाला। ठीक है, देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 140। 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू निकालना है, पी क्यू को वहीं रहने दो। क्यों रहने दे? क्योंकि वो पॉजिटिव है ना। पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब 144 में से 25 घटाओ, क्या आएगा? 119। ये तो पी क्यू का स्क्वायर आया, तो पी क्यू कितना हो जाएगा? वर्गमूल 119। दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो ये कट जाएगा वर्गमूल से स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा? वर्गमूल 119। यही निकालना था हमने। पी क्यू की लेंथ हमारी कितनी आ गई? वर्गमूल 119। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर। सबसे पहले हम एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त ले लिया। ठीक है, और एक रेखा ले लो, ये रेखा ले ली। ठीक है, अब ये कह रहे हैं दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। हमने इसके समांतर दो रेखाएं खींची हैं, उनमें से एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी छेदक रेखा। बहुत आसान है। लो, इसके समांतर हो गई स्पर्श रेखा, है ना, हो गई छेदक रेखा। ठीक है, ये है हमारी दी गई रेखा, ये कैसी है? स्पर्श रेखा, और ये कैसी है? छेदक रेखा। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हो, लिखना चाहते हो कि ये भी स्पर्श रेखा है और सीधी छेदक रेखा है। ठीक है, और एक्स वाई दी गई रेखा है। बस इतना सा ही काम करना है। हो गया आपकी 10.1 कंप्लीट। ठीक है बेटा।